हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 16 नवंबर 2020 और 16 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इस सेशन में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और कल ही आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी की क्लासेस का स्टार्ट हो चुका है इस चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासें आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगे, ठीक है। और एक एनटीपीसी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मोटिवेशन होना चाहिए, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, ताकि अपनी रणनीति को कैसे उस चीज़ को आगे आपको कुछ अपने एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करना है और उन चीज़ों को कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो ये चीज़ आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। अब पहले तो ये समझ लेते भाई दिवाली तो हर कोई मना रहा है, लेकिन ये है प्रधानमंत्री ने अभी दिवाली मनाई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना। क्यों बनना, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रधानमंत्री ने इस बार जो दिवाली मनाई है वो सैनिकों के साथ मनाई है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रधानमंत्री ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई सैनिकों के साथ दिवाली तो मनाई है, लेकिन कहाँ पे मनाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने अभी सैनिकों के साथ में जैसलमेर में भारतीय सेना के जवानों के साथ में दिवाली इन्होंने मनाई हुई है। इसके साथ में अगर इनके साथ की और बात करें तो यहाँ पे सीडीएस के प्रथम अभी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन है, बिपिन रावत। तो बिपिन रावत भी इनके साथ में थे और सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी यहाँ पे शामिल हुए थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रधानमंत्री मोदी भी राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट की यात्रा के दौरान एक टैंक पर सवार हुए थे। कहने का तात्पर्य यह है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि अभी जो हाल ही में दिवाली मनाई गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके साथ मनाई है, तो सैनिकों के साथ मनाई है। कहाँ पे मनाई है, जैसलमेर में मनाई। जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और इनके साथ में और कौन लोग थे और कौन साथ में यहाँ पे दिवाली मनाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी इनके साथ में थे, जैसा कि देखो यहाँ पे फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएम उदयपुर के स्थापित किया गया एक कंज्यूमर कल्चरल लैब। भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के एक कंज्यूमर कल्चरल लैब शुरू की है। यह इस तरह की पहल का अनावरण करने वाला पहला भारतीय बी स्कूल है। प्रयोगशाला भारत में उपभोक्ता अनुसंधान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान से एक दृष्टिकोण लाकर भारतीय उपभोक्ता को समझने में कमी दूर करने की दिशा में काम करेगी। अब यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन के मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि आईएम की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आईएम की, यानी कि अगर हम बात करें तो आईएम है कहाँ पे, उदयपुर में। यहाँ पे एक अभी हाल ही में कंज्यूमर कल्चरल लैब की यहाँ पे स्थापना की गई है, कहाँ पे, उदयपुर की, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपको यह क्या रखना है, यह इस तरह का पहल करने वाला पहला भारतीय बी स्कूल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि क्या नाम है, कंज्यूमर कल्चरल लैब का पहला राज्य या भारतीय स्कूल कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं, प्रयोगशाला में भारत में उपभोक्ता अनुसंधान में मानव विज्ञान, ठीक है ना, यानी ह्यूमन साइंस, समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी और मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के साथ साथ दृष्टिकोण को लेकर भारतीय उपभोक्ता समझने में कमी को दूर करने की दिशा में काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य समझ में आ गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वहाँ पे बात हो रही है। एक तो आपका ह्यूमन साइंस हो जाएगा, सोशलॉजी हो जाएगा, मनोविज्ञान, और इन सभी चीज़ों को लेके क्या एक कल्चरल लैब का वहाँ पे शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे, आईआईएम उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई है,
ठीक है, कंज्यूमर कल्चरल लैब, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में कंज्यूमर कल्चरल लैब की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये उदयपुर में यहाँ पे शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को प्रथम पुरस्कार। केंद्रीय जल मंत्रालय ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया है। सफल परिसर उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, निवासी कल्याण संघ और धार्मिक संगठन की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान इस प्रकार की घोषणा की गई है। यहाँ पे अगर हम मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है, इसमें अभी हाल ही में प्रथम पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये पुरस्कार जो प्रदान किया है ये किसने यहाँ पे प्रदान किया है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है, केंद्रीय जल संस्थान जल मंत्रालय जो है उसने अभी हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जल प्रबंधन के द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का कल्याण संघ है और धार्मिक संगठन की श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग कल्याण करते हैं, कल्याण से मतलब क्या है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उन लोगों की देखरेख करना, उन लोगों की हेल्प करना, इसके साथ साथ धार्मिक संगठन जो आपके एक रिलीजियन संगठन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आगे और बात करते हैं कि ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय यहाँ पे क्या था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था और इसके साथ साथ में राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह दौरान इस पुरस्कार की घोषणा भी यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कौन है, रतन लाल कल्याण है और ये रमेश कुमार हैं। ये रतन लाल कल्याण है और ये रमेश कुमार है। ये भी आपका कौन सा है, 2nd नेशनल वाटर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो 2nd नेशनल वाटर अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो ये आपको जल मंत्रालय के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी के द्वारा यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देखो ये आप यहाँ पे दिख रहा है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे प्रशस्ति पत्र यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों की लाइब्रेरी ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय बाल दिवस पर कोलकाता में लॉन्च किया गया। कोलकाता यंग रीडर के ट्रामकार को पश्चिम बंगाल परिवहन निगम WVTC और APJ आनंद चिल्ड्रन लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया और इसमें लगभग 1000 पुस्तकें होंगी। ट्राम पर देश का पहला विश्वविद्यालय विभिन्न पुस्तकों के साथ साथ शहर में भी लॉन्च किया गया। यहाँ पे इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बात करते विश्व की यहाँ पे पहली बच्चों की जो लाइब्रेरी है ये अभी हाल ही में कहाँ पे ओपन की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में विश्व की पहली बच्चों की जो लाइब्रेरी खोली गई है उसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये कब खोली गई है, तो आप लोगों को पता होगा कि 14 नवंबर को अभी हाल ही में बाल दिवस मनाया गया था। तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया गया है कि इसका पहला पुस्तकालय बाल दिवस के रूप में कोलकाता में यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर इसकी और बात करते हैं तो कोलकाता यंग रीडर ट्राम कार को पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा, और अगर यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जो है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा और APJ यानी कि आनंद चिल्ड्रन लाइब्रेरी के द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि एक तरीके से ये संयुक्त रूप से 2 लोगों ने एक साथ मिलकर इस चीज को विकसित किया है और इसमें करीब करीब कितनी 1000 से अधिक पुस्तकें यहाँ पे होंगी इस लाइब्रेरी में। ठीक है, अगर यहाँ पे और बात करते हैं, ट्राम पर देश का पहला पुस्तकालय विभिन्न पुस्तकों के साथ साथ शहर में भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये भी आप लोगों को बात याद रखनी है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि विश्व की पहली बच्चों की लाइब्रेरी अभी हाल ही में कहाँ खोली गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में खोली गई है। किसके द्वारा खोली गई है, तो WVTC और APJ, इन ये जो लाइब्रेरी इन दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पे ओपन की गई है और ये 1000 पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध होंगी। जैसा कि देखो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा आप। ठीक है, ये WVC आपको दिख रहा होगा, WVTC यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
NRTI ने शुरू किया 7 शैक्षणिक पाठ्यक्रम। बड़ोदरा में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI ने हाल ही में 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें 2 बीटेक यूजी प्रोग्राम, 2 MBA प्रोग्राम और 3 प्रोग्राम शामिल हैं। NRTI का उद्देश्य मुख्य मूल्यों का एक समूह विकसित करना, राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण, नवाचार और शैक्षिक उत्कृष्टता के प्रति लोगों को यहाँ पे करुणा करना है। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम जरा इसके बारे में जान लेते हैं कि NRTI क्या आखिर है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा नाम क्या इसका याद रखना है, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट और इंस्टीट्यूट, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा जो ये बना हुआ, और ये यहाँ पे लिखा रेल एवं परिवहन संग्रहालय, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या अभी हाल ही में 7 शैक्षणिक यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि आपके शुरू किए गए हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में NRTI ने कितने शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे और बात करते अब जरा जो 7 हैं, 7 में कौन कौन हो जाएंगे, तो 2 तो यहाँ पे बीटेक हो जाएंगे, 2 बीटेक यहाँ पे पाठ्यक्रम को चालू किया गया है, और एक यहाँ पे यूजी प्रोग्राम, यूजी का मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पे बात हो रही है, और 2 MBA प्रोग्राम का तात्पर्य यहाँ पे है कि आपका जो बिजनेस से रिलेटेड है उन चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके बाद में 3 प्रोग्राम भी इसमें और शामिल किए गए हैं। तो टोटल कितने आपके 7 यहाँ पे आपके कुल शैक्षणिक पाठ्यक्रम यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है, NRTI के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के द्वारा इस चीज की शुरुआत की गई है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो ये भी इसको जरा समझ लेते हैं। इसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण, यानी कि जो राष्ट्र के निर्माण में पूरी तरीके समर्पण के लिए चीजों को मतलब पूरी तरीके समर्पण करने के लिए क्या है कि ये कार्यक्रम चालू किया। नवाचार के मतलब यहाँ पे इनोवेशन, नई नई चीज़ों को खोज करना, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रम को शुरुआत की गई है। इसके साथ में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों के प्रति करुणा, लोगों के प्रति दया भावना, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके 7 शैक्षणिक पाठ्यक्रम अभी हाल ही में शुरुआत किए गए हैं। तो ये किसके द्वारा शुरुआत किए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NRTI के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा कि जो साथी अभी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं उन लोगों से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली की डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। इसके साथ साथ में अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया गया है, वो रेलवे NTPC से क्या 30 दिनों में कैसी रणनीति होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को हमें टैकल करना है, कैसे अपने एग्जाम तक हमें पहुंचना है और उन कौन कौन चीज़ों को हमें पढ़ना है, कौन चीज़ों को छोड़ना है, पूरा सिलेबस के साथ में डिस्कस किया है। तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ में आपकी रीजनिंग की क्लास भी एक अपलोड कर दी गई है, ठीक है। तो रीजनिंग के चैप्टर बाय चैप्टर आपको डेली की डेली क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। रीजनिंग, मैथ और GS तीनों के यहाँ पे आपको पैकेज के रूप में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए और उस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों को इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना। पांडुचेरी सरकार ने दिवंगत द्रुमुक अध्यक्ष M करुणानिधि के नाम पर स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क नाश्ते की योजना शुरू की है। केंद्र शासित प्रदेश में जब स्कूल फिर से खुलेंगे तब 419 स्कूलों में लगभग 80,000 छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। वर्तमान में 106 स्कूलों के 10,000 छात्रों को योजना का लाभ यहाँ पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि नाश्ता योजना, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि मिड डे मील योजना होती है कौन सी मिड डे मील योजना होती, उसी तरीके से पांडुचेरी सरकार ने नाश्ता योजना की यहाँ पे शुरुआत की है और इसमें करीब कितने 419 स्कूलों में करीब 80,000 छात्रों को इस योजना से लाभ मिलने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि आपको निःशुल्क बिल्कुल नाश्ते की योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है।
अब अगर इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों की गई है, तो अभी यहाँ पे दिवंगत जो नेता हैं उनका नाम है एम करुणानिधि। एम करुणानिधि के द्वारा ही इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई, तो उसके उपलक्ष्य में या उसके उनके ध्यान को रखते हुए नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। तो कलई नगर में करुणानिधि नाश्ता योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं वर्तमान में ये जो योजना 106 स्कूलों के साथ में 10,000 छात्रों के साथ यहाँ पे लाभ इसको मिल रहा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है क्या कि अभी हाल ही में नाश्ता योजना कहाँ शुरुआत की गई, तो पांडिचेरी सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। किसके दिवंगत के रूप में, तो ये करुणानिधि के रूप, एम करुणानिधि से इनकी डेथ हो गई थी, उनके ही ध्यान में रखते इसकी योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें जब स्कूल खुल जाएंगे, अभी कोविड के कारण स्कूल नहीं खुल रहे हैं, जब कोविड स्कूल खुलने लगेंगे तो 419 स्कूल को लगभग 80,000 छात्रों को यहाँ पे योजना को लाभ मिलेगा। और अभी वर्तमान समय की अगर बात करें तो 106 स्कूल इससे लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से मिड डे मील है उसी तरीके से आपकी नाश्ता योजना ये हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो शुरू हुआ है। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो 11 से 14 नवंबर 2020 के मध्य चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में आयोजित किया गया। 2020 एक्सपो वैश्विक स्वास्थ्य के उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने का ध्यान केंद्रित करेगा और वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग के शहर के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। एक्सपो में प्रदर्शनी क्षेत्र में 1,50,000 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र शामिल है। अब देखो इसकी मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे वुहान की बात हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर वुहान की बात करें तो वुहान है ये कहाँ पे है, ये चीन यहाँ पे। आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ से क्या हुआ था कि कोरोना वायरस का एक तरीके से उद्गम हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले चीन के कौन शहर में, वुहान शहर से ही आपका कोरोना वायरस की यहाँ पे पूरी तरीके से देखा गया था। ठीक है, वहीं पे अभी हाल ही में क्या होने वाला है, दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो यहाँ पे शुरू होने वाला है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में यहाँ पे ये मध्य अभी इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई, यानी कि इसका दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो है ये 11 से 14 नवंबर के बीच में यहाँ पे वुहान शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, अगर हम इसकी और बात करते हैं तो 2020 एक्सपो वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के कारण से जितने भी जो भी देश है वहाँ की सबकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी, तो इन सभी चीज़ों को पटरी पे लाने के लिए क्या है कि आपका दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो यहाँ पे शुरू किया गया है। तो अगर इसकी और बात करते हैं तो वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग के शहर के रूप में ये विकसित करने में मदद करेगा, यानी पूरा ग्लोबल जो हेल्थ है और इसको इंडस्ट्रीज के रूप में पूरी तरीके से मदद करने में यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और अगर इसकी और बात करते हैं तो प्रदर्शनी के रूप में 1,50,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र एक तरीके से यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, और ये देखो मीटिंग यहाँ पे हो रही है, तो यही आप लोगों को याद रखना है। कौन, दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो अभी हाल ही में कहाँ शुरुआत की गई है, तो वुहान शहर के चीन में यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोस्कियाना गुलजार पर एक नई पुस्तक। वोस्कियाना हिंदी में एक नई पुस्तक अनुभवी कवि गीतकार गुलजार के व्यक्तित्व को विस्तृत बातचीत के माध्यम से सामने लाती है और पाठकों को उनके विचारों और दुनिया के दर्शन करवाती है। 228 पन्नों की पुस्तक जो गुलजार के जीवन को उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद नापसंद के माध्यम से नेविगेट करती है। इसका संपादन यशवंत व्यास ने किया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो गुलजार पर एक नई पुस्तक यहाँ पे अभी एक लॉन्च की जा रही है। कौन सी? गुलजार जो बहुत बड़े एक शायर और कवि गीतकार रहे हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, वोस्कियाना, ये इनकी पुस्तक का नाम है। जैसा कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पुस्तक के कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कभी पैसे और प्रसिद्धि के लक्ष्य की परवाह नहीं की और मुझे किसके सब सामने यह सब प्रभु करना है। फिल्मों मेरा एक एंकर ना थी, किताबें थी, फिल्में मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनी। मैं फिल्मों करता फिर किताबों पर लौट आता, वे मुझे में बनी रही।
मैं उनमें लौटा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, अगर इसकी हम बात करिए, इसको पेश कौन कर रहा है, तो यशवंत व्यास इनकी पुस्तक को पेश कर रहे हैं, यानी उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक यानी कि रूपांतरित की गई है। तो गुलजार जो हैं उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम क्या है, वो शिक्याना। और ये जो पुस्तक है इसका संपादक किसने किया है, तो यशवंत व्यास ने किया है। यहाँ पे अगर और बात कर लेते हैं तो ये 228 पन्नों की ये पुस्तक है, ठीक है, 228 पन्नों की पुस्तक है। इसके साथ साथ इनके जीवन यानी कि इनकी बायोग्राफी के बारे में, इनने कौन सी फिल्मों में यहाँ पे की, कौन सी कविताएं की, दर्शन और जीवन शैली, पसंद नापसंद के माध्यम से यहाँ पे पूरी बात इनके बारे में यहाँ पे बताई गई। एक तरीके इनकी एक आत्मकथा लिखी गई है, उसका नाम क्या है, वो शिक्याना इसका नाम है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। और इसका संपादन कौन कर रहा है, यशवंत व्यास इसका संपादन कर रहे हैं। तो कितने पेज की पुस्तक है, तो यहाँ पे 228 पन्नों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ईडी के निदेशक एस.के. मिश्रा का कार्यकाल का विस्तार से मतलब है कि आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र ने 14 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मिश्रा जो 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी आयकर संवर्ग के 19 नवंबर 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब वह 3 वर्ष तक ईडी प्रमुख के रूप में बने रहेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि ईडी के जो निदेशक थे एस.के. मिश्रा, इनका अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया, यानी कार्यकाल को विस्तार को बढ़ा दिया गया है। और ये जो कार्यकाल इनका खत्म हो रहा था 14 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए यानी कि बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर इनके हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ये 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी यहाँ पे ये रहे हुए हैं, ठीक है। कौन, 1984 बैच के आयकर संवर्ग के यहाँ पे रहे हैं। और इनका 19 नवंबर 2018 को ईडी निदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। कब, 19 नवंबर 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। लेकिन इनका 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, इसके कारण से ये लगातार 3 वर्ष तक के रूप में ये बने रहेंगे। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एस.के. मिश्रा इनका नाम हो जाएगा। और ये यानी एस.के. मिश्रा का तात्पर्य यहाँ पे संजय कुमार मिश्रा, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कौन, ईडी के ये निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। झारखंड को जंगल की भूमि, वुसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में झारखंड राज्य उत्तर में बिहार के साथ साथ उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 15 नवंबर को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया। इस स्थापना दिवस तात्पर्य ये है कि ये 2-3 राज्यों को काट के एक राज्य बना दिया गया, उसका नाम क्या है, झारखंड यहाँ पे बनाया गया। और ये कब बनाया गया था, तो ये 2000 में बनाया गया था, यानी कि इसको 20 साल यहाँ पे हो चुके हैं झारखंड राज्य को बने हुए, ठीक है। और अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो इसको जंगल की भूमि कहा जाता है, बुशलैंड भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जंगल की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि बुशलैंड किसका उपनाम है, तो आप लोग क्या बताओगे, झारखंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जरा इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है या कहाँ पे इसकी तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका वर्तमान में झारखंड राज्य उत्तर में बिहार, यानी कि अगर उत्तर में बात करें तो ये बिहार के साथ में टच हो रहा है। और उत्तर पश्चिम में की अगर बात करें, उत्तर और पश्चिम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के साथ में और पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ में, दक्षिण में उड़ीसा के साथ में और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झारखंड राज्य कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसकी पूरी डिटेल के लिए PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर कर जाइएगा, ठीक है। तो 15 नवंबर को अभी हाल ही में झारखंड ने अपना 20वां क्या नाम वो
स्थापना दिवस मनाया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कैसे पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। आप हमें यहाँ पे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली की डेली यहाँ पे अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और इसके साथ में जिन साथियों ने अभी तक RRB NTPC का वीडियो अब नहीं देखा है वो लोग जरूर देख लें जाके। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। और इसके साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा 8 और 9 के बीच में आप लोगों की रीजनिंग की क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो वहां भी आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वहां पे नए तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जीरो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन के वहां पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।